बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोले जाएंगे। 50% मुसाफिरों के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी खोलने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त होगी। 50% मुसाफिरों के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी चलाने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से फैसला किया गया है कि 16 सितंबर से तालीमी इदारे भी खोले जा रहे हैं, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर लगाई गई पाबंदियां भी 16 सितंबर से ख़त्म कर दी जाएंगी। हुकूमत ने 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है कि 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त होगी, जबकि 50% मुसाफिरों के साथ ही इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की भी इजाज़त दे दी गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि 16 सितंबर से तालीमी सिलसिला एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा और तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। अजला है, उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर ये इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज़्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बैनुल अजलाए जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे और इनकी क्लासेस जो है। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है कि 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा, बताइएगा, तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है, मजीद क्या फैसले किए गए हैं? सबा बजीर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। 50% मुसाफिरों के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है और इस हवाले से NCOC के सरबराह असद उमर की जानिब से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि तफरीह बाग भी खुले जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आई थी। आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया है। अकमल सोमरू ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, कहा जा रहा है कि 16 सितंबर से एक बार फिर तालीमी सिलसिला बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये इसमें हुकूमत ने पहले भी यही पॉलिसी नाफिज रखी थी कि तालीमी इदारों में जो क्लासेस हैं तलबा की वो अल्टरनेट डेज में हो रही थी, जिसमें सिर्फ 50% तलबा को ही क्लास में आने की इजाज़त थी। अब दोबारा से यही ऐलान किया गया है कि जो पॉलिसी 50% स्टूडेंट की थी वही पॉलिसी लागू रहेगी और 16 सितंबर से जो तालीमी इदारे खोले जाएंगे, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शामिल हैं, वो इसी पॉलिसी के तहत खोले जाएंगे और तालीमी इदारों के सरबराहान इस बात के पाबंद होंगे कि हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेंगे। इस हवाले से वफाकी वजीर असद उमर ने भी तफसीलात से आगाह किया है और जो तालीमी इदारों की बंदिश है वो 16 सितंबर से ख़त्म हो जाएगी। जी ठीक है अकमल सोमरू, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राबता बहाल हुआ है सबा बजीर से। जी सबा बजीर, बताइएगा, होटल के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज असद उमर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनमें ये कहा गया है कि 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे जो हैं वो खोले जाएंगे और SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्ट जो है वो भी खोली जा रही है और पंजाब के 6 अजला में इंतहा दर्जे की बंदिशें जो हैं वो कायम रहेंगी और 24 जिलों में से
18 में बेहतरी नजर आई है। असद उमर का यही कहना था कि पंजाब के 5 अजला लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात में ये बंदिशें जो हैं कायम रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ये बंदिशें लगाई गई थी। उनका यही कहना था कि सूरत हाल बेहतर हुई है, तो खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उनका यही कहना था कि केसेस बढ़ने की जो वजह है वो SOPs को नज़रअंदाज करना था, जिसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। असद उमर का ये भी कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफे के बायस अस्पतालों में बहुत ज्यादा दबाव है और 5,000 मरीज अस्पतालों में ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। ठीक है, सबा बशीर और अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की अमराज की अद्वियात में 17% तक इजाफा। इंसुलेटेड नामी वैक्सीन 50 रुपये इजाफे से 806 रुपये और मिक्सड इंसुलिन 67 रुपये बढ़कर 763 रुपये की हो गई। A2A टैबलेट का पैक 55 रुपये, एडवांटिक टैबलेट की कीमत 65 रुपये बढ़ गई। ड्रग डीलर्स ने दरामदी अद्वियात पर इन्हिसार खत्म करके मकामी प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे दिया। डॉलर की उड़ान ने अद्वियात की कीमतों को भी पर लगा दिए। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात 17% तक महंगी हो गई हैं। शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलेटेड नामी इंसुलिन की कीमत 50 रुपए इजाफे से 806 रुपए हो गई है। मिक्सड नामी इंसुलिन 67 रुपए बढ़कर 763 रुपए हो गई। A2A 50 mg 20 गोलियों का पैक 55 रुपए इजाफे से 457 रुपए का हो गया है। एडवांटिक 28 गोलियों की कीमत में 65 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद इसकी कीमत 820 रुपए तक पहुँच गई है। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कुछ इंसुलिन है जिनके रेट उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हुए हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे के जिनके जो ना डबल प्राइसेस हो चुके हैं। जिस ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को हमने देखा, फिर हम लोगों ने ये पैरास्टामोल मटेरियल को हम देख रहे हैं, जो हम लोग पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपये तक का 1000 का डब्बा होता था। जो लोकल मेडिसिन का काम करते हैं वो मेरी बात समझ लेंगे, जो हमारी डिस्पेंसरीज में और हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो आज इस वक्त 1400 रुपए का 1000 गोली का डब्बा हो गया है। अद्वियात के होलसेल डीलर्स के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में अद्वियात 200% तक महंगी हो चुकी हैं। डॉलर जब 100 रुपए का था तो रेट कुछ और था, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं ना, रॉ मटेरियल बाहर से आना है। डॉलर का रेट बढ़ा, इट्स मीन के ख़रीदा महंगा, दवाइयाँ महंगी हो गई। हर चीज़ ये गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी भी जितनी भी इंक्रीज़ आई है ना, ये 3 साल के अंदर आई है। अगर आप 3 साल पहले का कंपैरिजन कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा रेट कहाँ थे और अब कहाँ है। डॉलर जब जब बढ़ेगा, दरामदी अद्वियात भी महंगी होंगी। डीलर्स ने अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुकामी सतह पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। करोड़ों रुपए से सोलर सिस्टम लगाने वाले सार्फिन को भी रिलीफ न मिल सका। सोलर सिस्टम से बिजली बनाने के बावजूद लेस्को को यूनिट्स फरोख्त न किए जा सके। कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाहली से सार्फिन की बिलिंग सोलर पर मुंतकिल ना हो पाई और कंपनी के 357 सार्फिन को कनेक्शन मिल गया, बिलिंग सोलर मीटर पर मुंतकिल नहीं की जा सकी। सार्फिन महंगी बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम लगाने वाले सार्फिन को ताहाल रिलीफ नहीं दिया जा सका। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके मुताबिक सार्फिन सोलर पैनल्स के जरिए बिजली की पैदावार करेंगे और उस बिजली को लेस्को को फरोख्त करेंगे। इससे उनके बिलों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन दस्तावेजात में देखा जा सकता है कि 357 से ज़ायद जो सार्फिन हैं उनको सोलर सिस्टम के ज़रिए कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से उनकी बिलिंग सोलर मीटर्स पर मुंतकिल नहीं की गई। ज़रा ने यह बताया है कि इब्तदाई तौर पर जब वजारत पावर डिवीजन की जानिब से हदायत दी गई थी कि फौरी तौर पर बिलिंग जो है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाए, उसके बाद जो सार्फिन पेंडिंग थे उनके कनेक्शन तो मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन अभी भी 350 ज़ायद ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से सोलर पैनल्स लगाए और उसके ज़रिए बिजली की पैदावार भी शुरू की, लेकिन बिजली की पैदावार करने के बावजूद उनको किसी भी किस्म का रिलीफ इस सूरत में नहीं दिया जा सका, चूँकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसकी बिलिंग ही सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं की। इब्तदाई तौर पर यही था कि जैसे ही सोलर सिस्टम के ज़रिए जो बिजली बनाई जाएगी उस पर बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया गया है। वो यूनिट जो शमसी तवानाई के ज़रिए बनाए जाएंगे वो माइनस होंगे
और बाकी जो यूनिट्स होंगे उसकी बिलिंग सार्फिन को की जाएगी। लेकिन यहाँ जो 350 से ज़ायद सार्फिन हैं उनको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया और बिलिंग न होने की वजह से उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा है। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सरकारी कंपनीज के मुस्तकबिल पर वज़ीर आला पंजाब के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह ने अहम रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिससे बी कैटेगरी की सरकारी कंपनीज पर प्राइवेटाइज करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई? जी बिल्कुल, डॉक्टर सलमान शाह जो कि वज़ीर पंजाब के मशीर माशियत हैं, तो उन पर एक टास्क दिया गया था कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के मुस्तकबिल के हवाले से अमल जो है वो तय करें। अब इसमें क्योंकि पंजाब हुकूमत बेशतर कंपनियों को बंद करने जा रही है और वज़ीर पंजाब ने भी बाकायदा ऐलान किया, लेकिन उनके अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो लिहाजा वो अभी अंडर प्रोसेस है। दूसरी तरफ जो कंपनियां इस वक्त 37 जो कि 37 पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो कि ऑपरेशनल है मुकम्मल तौर पर, उनकी भी कैटेगरीज जो है वो बनाई गई, जिसमें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, दो कैटेगरीज के कंपनियों के हवाले से अब जो डॉक्टर वज़ीर मशीर हैं डॉक्टर सलमान शाह, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि बी कैटेगरी की जो कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, उनको IMF मॉडल के तहत उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और प्राइवेट जो निजी सरमायाकार हैं उनको देखकर ये कंपनियां जो है उनका तमाम तर मामला चलाए जाए। तो इस तरह वो कंपनी को हायर कर लेंगे और कंपनी को खुद चलाने के लिए वो अपनी पॉलिसी जो है वो लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ वो इंटाइटल्ड रहेंगे। दूसरी तरफ जो एक कैटेगरी की कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की तजवीज़ जो है वो भी दी गई है कि वो इनकी निगरानी करेगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि कंपनियों के माली मसाइल और इंतजामी मसाइल को बेहतर करना। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बेशतर ऐसे मसाइल का भी निशानदेही की गई जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने की जा रही थी, माली एम्बेजलमेंट की जा रही थी, बेज़ाब्तियां सामने आ रही थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुख्तलिफ कंपनियों के नहीं बनाए गए और वहाँ पर कोई सिस्टम जो है वो काम करने का नहीं था। जिस पर उन्होंने एक खासी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश की है कि इन प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए कंपनियों का जो मुस्तकबिल जो है वो तय किया जाए। जो ए कैटेगरी की कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगी, जो बी कैटेगरी की कंपनीज हैं उनको IMF मॉडल के तहत उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जी, प्राइवेटाइज किया जाए, कंपनीज को ये तजवीज़ पेश कर दी गई है। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी के जाती स्टाफ में सीनियर और जूनियर स्टाफ का लश्कर तैयार। दर्जनों एडिशनल IGs, DIGs और AIGs पहले ही मौजूद हैं। अब एक DIG, एक IG और एक SSP स्टाफ में शामिल किए गए। स्टाफ में एक SP, 2 DSPs और 2 ब्रांचेस भी शामिल किए गए हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा, क्या तब्दीलियां की गई? बिल्कुल, दर्जनों एडिशनल IGs, DIGs और AIGs की मौजूदगी के बावजूद IG पंजाब के ज़ाती स्टाफ में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है और इसमें एक DIG रैंक के जो सीट है उसका इजाफा किया गया है। AIG इम्प्लीमेंटेशन होंगे, DSPs मौजूद होंगे, SP रैंक का अफसर मौजूद होगा, SSP रैंक का अफसर मौजूद होगा। इसमें स्टैंडिंग आर्डर भी जारी कर दिया गया है और हुक्म ये दिया गया है कि चूँकि लाहौर समेत पंजाब भर में एक सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत हाईलाइट हो रही होती हैं और ज़माना बदलने के साथ साथ IG की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तब्दील हो रही हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब के ज़ाती स्टाफ में इजाफा किया गया है, जिसके लिए स्टैंडिंग आर्डर भी जारी कर दिया गया है। DIG स्टाफ जो होंगे वो IG पंजाब की जानब से जो डायरेक्शन दी जाएंगी, जो समरीज तैयार की जाएंगी या जितने भी अहकाम जारी किए जाएंगे उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे और उस पर नज़र रखेंगे और रोज़ाना IG पंजाब को रिपोर्ट पेश करेंगे। AIG इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो IG की जानब से जितने भी नोटिस लिए गएंगे उनको देखेंगे, IG की मीटिंग्स के मिनट्स तैयार करके IG को पेश करेंगे, जबकि PSO का काम होगा कि वो कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, मीटिंग्स करवाएंगे या पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करवाएंगे। इसके साथ साथ IG का जितना फ्लीट है उस पर नज़र रखेंगे। तो IG पंजाब की जानब से स्टैंडिंग आर्डर जारी कर दिया गया है। अपना जो स्टाफ है उसमें बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। इससे पहले सिर्फ PSO काम करता था या एक छोटी सी ब्रांच होती थी, अब ADs भी मौजूद होंगे, नीचे 2 ब्रांचें काम करेंगी। तो IG के ज़ाती स्टाफ को बहुत हद तक वसी कर दिया गया है ताकि वो सोशल मीडिया के साथ साथ और ज़माने के बदलने के साथ साथ चीज़ों पे मौसर तरीके से नज़र रखें और जितने भी अहकाम जारी करें उस पर इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई की गई है। रावन रोड पर जाली बोतलों की फैक्ट्री पकड़ ली गई। मारूफ ब्रांड के 4000 लीटर तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, 15000 लीटर खाम माल तल्फ कर दिया गया है। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी को खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि रायविंड रोड पे एक फैक्ट्री में मारूफ ब्रांड्स की जाली जो हैं वो कोला ड्रिंक्स तैयार की जा रही हैं, जिसपे डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की सरबराही में फूड अथॉरिटी की टीम ने रायविंड रोड पे छापामार कार्रवाई करते हुए मारूफ ब्रांड्स की 4000 लीटर तैयार कोला ड्रिंक्स बरामद करके 15,000 लीटर खाम माल जो है वो तलब कर दिया है। मारूफ मल्टीनेशनल कंपनी की 20,000 खाली बोतलें जो कि फिलिंग के लिए वहां पे मौजूद थी वो जब्त कर ली गई हैं। उसके साथ साथ 3 फिलिंग मशीनें भी हैं जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मौका से जब्त कर ली हैं। जाली बोतलें नाकस केमिकल्स और आलूदा पानी से तैयार की गई थी। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि जाली बोतलें लाहौर और गिरदोनवा में सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी कि बर वक्त इतला पे छापामार कार्रवाई करते हुए जब्त करके तलब कर दी गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि इस हवाले से अगर शहरियों को कोई भी इतला मौसूल हो कि उनके गिरदोनवा में कोई ऐसा फूड सेक्टर का यूनिट कायम है, कोई फैक्ट्री कायम है जो कि मुज़र सेहत अज्जा से जो है वो खाने पीने की अशिया या ड्रिंक्स तैयार कर रहे हैं तो इतला दें, नाम सीगा राज में रखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में जो है वो खुफिया इतलात से जो है वो मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।